हेलो बच्चों, डाउट सॉल्वर के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 10 की श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर, इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसके जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले इस सेशन में। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक साहित्य की कौन सी विधा है। मतलब बेसिकली इसमें हमसे क्वेश्चन ये कहा गया है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है कैसी रचना है। तो ये जो है बच्चों एक निबंध है। कैसी रचना है? ये एक निबंध है। ठीक है, जैसे निबंध, कहानी, भाषण या डायरी, तो ये एक निबंध है। हमारा दूसरा सवाल ये है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के निबंधकार कौन है, यानी कि इसका लेखक कौन है। ये जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। हमारा अगला सवाल ये है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो ये जो है बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो हमारा आंसर जो है ए नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो वो जो है 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला सवाल ये है कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले किसके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो ये जो है भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आंसर। अगला सवाल ये है कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे। तो भीमराव अंबेडकर जो हैं उच्चतर शिक्षा के लिए अमेरिका गए थे। अमेरिका पढ़ने के लिए, न्यूयॉर्क गए थे पढ़ने के लिए। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। अगला सवाल ये है कि जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ये जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल ये है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। यानी कि ये एक पुस्तक है। तो इनके जो लेखक हैं भीमराव अंबेडकर हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। तो इनका हिंदी रूपांतरण जो है ललई सिंह यादव ने किया था। और हम आपको बताते चलें कि ये जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये इंग्लिश में लिखा गया था और इसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। और इसका हिंदी रूपांतरण जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, जो आप लोग पहला लेसन के। हमारा अगला सवाल ये है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो इसके भी लेखक जो हैं भीमराव अंबेडकर ही हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। तो अंबेडकर साहब ने भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष जाति प्रथा को माना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाति प्रथा। हमारा अगला सवाल ये है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता जो है भीमराव अंबेडकर के अनुसार श्रम विभाजन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि हु आर शूद्राज किसकी रचना है। तो ये जो है एक पुस्तक है, इसके लेखक जो है भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला ये सवाल है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म, ये भी एक पुस्तक ही है। इसके लेखक भी हैं जो है भीमराव अंबेडकर ही हैं। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।